हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। पहले ये कैप्सूल क्लास 5 बजे लिया करता था लेकिन अब 6 बजे मैंने कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आज के 6 बजे वाले कैप्सूल क्लास में आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत है। और आज हम लोग क्या होता है जब वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आए, वो भी एल्कोहल फिनाल ईथर वाले चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। सबसे पहला रिएक्शन आप सभी लोगों के सामने है। क्या पूछा है कि क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के साथ गर्म किया जाता है। तो एक बार सभी बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ रखा है दिमाग लगा के सोचें, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होता है। एक बार सोचे सभी लोग प्यारे बच्चे। अगर सोचोगे जो आपके दिमाग में आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर तो मैं बता ही दूंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में मैंने इस चैप्टर का फुल 60 लेक्चर जो है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। 10 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बताओ यहां पे क्या होगा। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम कॉपर के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो यहां पर एक क्रिया होती जिसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र यही होता है CH3 CH3। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका जब हम लोग क्या कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलता है तो ये कार्बन कहता है तू ही देगा हाइड्रोजन, मैं भी दूंगा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां से भी बाहर निकल जाता है तो यहां से H2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया या फिर 2H हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो बचेगा क्या यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बचेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम एसीटोन होता है। एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के साथ गर्म करने पर एसीटोन बनता है। ये आपके सामने रिएक्शन होती है ना। तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है एसीटोन बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला चलते हैं हम लोग। ये सभी रिएक्शंस जो मैं लिखवा रहा हूं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन देखो, और इसको आपको मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, 5 या 6 या मैक्सिमम 10 रिएक्शन कराऊंगा। इतना ही आपको डेली याद करना है। डेली की डेली ये क्लास मिला करेगी आपको, धीरे धीरे पूरा चैप्टर के रिएक्शन याद हो जाएंगे। इससे पहले हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का मैंने करवा चुका हूं कैप्सूल क्लास, लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, प्लेलिस्ट का कह दूंगा मैं अपने टीम से लगा देंगी। नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या कॉल कर देना आप इसके नंबर पर, लिंक नहीं लगा है। ठीक है, तो वहां से आप पिछले चैप्टर का भी कनेक्ट कर सकते हो, पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ। ठीक है, बताओ फिनाल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखो ये फिनाल है आपके सामने, ये फिनॉल है। इसका नाम क्या होता है फिनॉल। इसको ठंडा HNO3 के साथ गर्म कर रहे हैं। यह HNO3 कैसा है, यह HNO3 कैसा है ठंडा है, ठंडा HNO3 है। इसके साथ जब गर्म करते हैं हम लोग फिनाल को तो क्या होता है, देखो अगर ठंडे HNO3 के साथ इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो OH रहेगा ही, यहाँ पर NO2 जुड़ जाता है, साथ में यहाँ पे भी आपका NO2 जुड़ जाता है ना। आर्थो तथा पैरा पर NO2 जुड़ जाता है तो आप लिख सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल या पैरा नाइट्रोफिनाल बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे अगर 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 आपको, अगर मैं यहीं पे फिनाल को, अगर यहीं पे फिनाल को, इसी फिनाल को क्वेश्चन पूछा भी जाता है ठंडा के जगह है ना, ये तनु था ना, तनु ना था ना, यहां पर अगर हम सांद्र HNO3 के साथ गर्म कर दें, सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होता है पता है, यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे देखो आर्थो मेटा पैरा हर जगह आपका NO2 जुड़ जाता है, NO2 NO2 और NO2 है ना।
आर्थो मेटा पैरा तीनों जगह NO2 जुड़ जाता है। इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम पिक्रिक अम्ल होता है। पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, अम्ल। पता है इसका यूज कहां पे किया जाता है? बम, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस पिक्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। तो आज अपने दिमाग में बैठा लो, तनु तथा ठंडा। अच्छा, ये रिएक्शन जो होता है ना H2SO4 की उपस्थिति में होता है। यहां पे नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तनु तथा ठंडा HNO3 के साथ क्रिया कराने पर, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है? आर्थो तथा पैरा पर NO2 जुड़ता है। सांद्र के साथ क्रिया कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। इस बात को याद कर लो, अपने दिमाग में सेट कर लो एकदम जबरदस्त तरीके से। जो भी रिएक्शन मैं यहां पे करा रहा हूं, सब के सब रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे देखो, ये क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा था तनु वाला, 2023 में पूछ दिया सांद्र वाला। 2023 में देखो सांद्र वाला आपके सामने पूछ दिया है। यहां पे देख रहे हो आप सभी लोग किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। 2023 में आपके सामने सांद्र HNO3 वाला क्वेश्चन पूछ दिया, पुटअप कर दिया। अब बोलो, बताओ सांद्र HNO3 के साथ क्या बनता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। देखो जितना कमेंट करोगे, जितना लिखोगे, उतना अच्छे तरीके से चीजें याद होंगी। और ये मत सोचो कि एक ही दिन पूरा याद कर लेना है, नहीं, आराम से चलते रहना है, धीरे धीरे, है ना। एक ही दिन में पूरा रिएक्शन याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो कोई भी याद नहीं होगा। चलो जी भैया, अब आगे चलते हैं। बताओ, एथिल एल्कोहल जो होता है, इसके वाष्प को, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। इसके वाष्प को अगर हम Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? बताओ। एथिल अल्कोहल के वाष्प को, इसके वाष्प को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? देखो यहां से निर्जलीकरण हो जाता है और यहां पर क्या बनता है? C2H5 बनता है, O बनता है, C2H5 बनता है। इसको बोला जाता है डाई एथिल ईथर बनता है। और सेम रिएक्शन ये वहां पे भी देता है। कब? जब हम लोग 2 गो एथिल एल्कोहल C2H5OH को, आप याद कर लो, अगर हम इसका निर्जलीकरण हम लोग कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तब पर भी सेम रिएक्शन देता है। यहां पर सेम रिएक्शन देने का मतलब यहां पे C2H5O, C2H5 सेम रिएक्शन देता है। समझ में आया बात आप सब लोगों को? तब पर भी यहां पर आपका डाई एथिल ईथर ही बनता है। क्लियर है सभी प्यारे बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना एकदम जबरदस्त तरीके से। क्लियर है? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, है ना। तो देखो, चाहे एथिल एल्कोहल का एल्यूमिना, इसको बोला जाता है एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें या फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका ये बनता है। अच्छा, एक रिएक्शन लगे हाथ यहाँ पे ये भी क्लियर कर लो। अगर मैं एथिल एल्कोहल को C2H5OH को, इसको निर्जलीकरण कहा जाता है, इसमें हर में जल बाहर निकलता है ना। H2SO4 की उपस्थिति में अगर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो पता है यहाँ पे क्या बनता है? C2H4 बनता है प्लस में H2O, हर जगह H2O बाहर निकलता है ना। आप नहीं भी H2O लिखोगे तब पर भी सही रहेगा। तो यहाँ पे एथीन बनता है। तो इस 3 रिएक्शन को, एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे 3 रिएक्शन है आपके सामने, तीनों रिएक्शन को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लेना प्यारे बच्चे, है ना। इसी तरीके से आपको रिएक्शन याद करना है। जितना रिएक्शन आज मैं करा रहा हूँ सभी रिएक्शन को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की जबरदस्त तैयारी करनी तो आप मेरे शिखर बैच वरदान 3.0 क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जिसमें 60 दिन में पूरे सिलेबस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर अप कराया जा रहा है, जिससे कि आप बोर्ड में 0 से लेकर 95+ तक का सफर कर सकते हो। कैसे कराया जा रहा है मैं 1 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर ऐप पर आकर देख लेना या कॉल करके इस नंबर पे जरूर बात कर लेना, पूरा प्रोसेस क्या है। देखो, चैप्टर के 1 शॉट्स आपको कराए जा रहे हैं, लेक्चर बाई लेक्चर्स, ठीक है। 1 लेक्चर 2 लेक्चर में चैप्टर कवर कराया जा रहा है। उसके बाद आप जब चैप्टर कवर कर लोगे तो आपके दिमाग में पकड़ बन जाएगी। उसके बाद उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लिया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको एकदम जबरदस्त तरीके से कराया जा रहा है ना। अगर आप 2 क्लास में, यहां पर 1 या 2 क्लास में, जैसा चैप्टर वैसा क्लास में आपका रिवीजन हो रहा है, 1 या 2 क्लास में आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसको अगर आप इसी तरीके से करते गए तो 3-4 दिन में एक चैप्टर कवर कराया जा रहा है और केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे ज्ञान बढ़ाना नहीं रहेगा, आपका टॉपर बनाना रहेगा। केवल पेपर में पूछे जाने वाली चीजों को ही कनेक्ट कराऊंगा, मैं फालतू की चीजों को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कराने वाला हूं। तो एक जबरदस्त तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। हर एक चीज का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टॉपर संजीवनी बुकलेट मिलेंगे, यानी जो भी टॉपर्स तैयार करते हैं क्वेश्चंस वो पूरा मिल जाएगा। 5 साल का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सब चीजें यहाँ पे कराई जाएंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके या फिर इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। चलिए और रिएक्शन करते हैं 1-2, ठीक है। आपके सामने एक रिएक्शन और करूंगा, ठीक है, ये रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन करो, देखो फिनाल जो है जिंक चूड़ के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये रहा आपके सामने फिनाल, ठीक है। याद कर लेना जितना रिएक्शन आज मैं कराऊंगा, अभी इसके बाद माइंड मैप दूंगा आपको, है ना। इसकी रिएक्शन अगर जिंक चूड़ जेडेन चूड़ के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। जिंक चूड़ के साथ कराएंगे तो यहाँ पर बेंजीन बन जाता है ना, बेंजीन बन जाता है, ठीक है। ये OH गायब हो जाता है, मतलब यहां से निकल जाता है और बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज पढ़े हैं, उसके बाद हम फिर आपको इसका मतलब होमवर्क देंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने मान लो ये पढ़ा, जिंक चूड़ के साथ फिनाल अपक्रिया कराता है तो बेंजीन बनाता है। और यहाँ पर एल्यूमिना के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे डाई एथिल ईथर बनता है। और H2SO4 के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेम ईथर बनता है। अगर 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो एल्कीन बनेगा, है ना। अच्छा, तनु HNO3 के साथ क्रिया करने पे आर्थो पैरा पर क्या नाइट्रो जुड़ता है। यहाँ पर सांद्र के साथ करेंगे तो पिक्रिक अम्ल जुड़ेगा। और हाँ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब हम लोग विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एसीटोन बनेगा। चलो जी सरकार, ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। इतना रिएक्शन देखो, 4 से 5 रिएक्शन आज मैंने कराया है। ईमानदारी से इन रिएक्शन को दिन भर में रट के कर लेना। कल फिर से मैं मिलूंगा इसी क्लास में जिसमें आगे के रिएक्शंस कराऊंगा। और ये क्लास अभी हम शुरू किया हूं तो 12 मिनट का चल रहा है, 13 मिनट का जा रहा है। धीरे धीरे ये क्लास 15 से 20 मिनट तक जाएगी। डेली सुबह 6 बजे आपको इस क्लास को 15 से 20 मिनट में कर लेना है। अब आ गया होमवर्क के बारे में बात, HW की बात है। HW जरा मुझे बताना, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो होता है इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, समूह क्या होता है, क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। दिन भर एनर्जेटिक होके पढ़ाई करना, अगर आप बच्चे मेहनत करोगे तो रिजल्ट बढ़िया निकलेगा, ठीक है। सभी को जय मां सरस्वती।